सोनम सर को इतनी मजबूती कैसे मिल रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं ये आसान नहीं है, 18 दिन अन्न का दाना नहीं खाया उन्होंने। ये केवल बस एक वो जो आपकी इनर स्पिरिट होती है ना, कि मैं किस चीज़ के लिए ये कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी मतलब क्या है ये? एक आप जिस पद पे बैठे हो उस पद का थोड़ा तो ख्याल करो। वो तो बिल्कुल ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मैं नहीं सुनूंगा और मेलोडी वेलोडी हंसी ठट्टा। 14 तारीख हालांकि अभी भी 6 दिन है और सर की जो कंडीशन है उसको लेके मैं थोड़ा सा मतलब काफ़ी मैं परेशान हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि मे भी और भी लोग आएँ, राहुल गांधी भी आएँ, अखिलेश जी आएँ और चाहे अरविंद केजरीवाल और शायद वो कल आएंगे, है ना, तेजस्वी यादव, स्टैलिन विजय, मतलब सब लोगों को आना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। अभी की अपडेट मैंने आपको दी कि सांसद चंद्रशेखर आजाद कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में न केवल आए बल्कि उन्होंने कहा कि एक अल्टीमेटम है प्रशासन को, अगर 20 तक इस्तीफा नहीं हुआ तो 21 को यहीं बैठ जाऊंगा और यहीं से सदन जाऊंगा। इस पूरे विषय को लेकर सीजेपी के प्रवक्ता विजेता, जिनकी सोशल मीडिया पर धुआंधार वीडियोस चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे 20 तारीख की थोड़ी अपडेट मैं चाहूँगी दे दीजिए। जी, 20 को मार्च होना है, वो तो हमने बताया ही था और एक नंबर हमने जारी किया था, लोगों को कहा था कि अगर आप आओगे 20 को तो उसमें मिस्ड कॉल मारो, और लाखों की संख्या में मिस्ड कॉल आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जन सैलाब यहाँ पे उमड़ने वाला है। और आज तो चंद्रशेखर अभी तो चंद्रशेखर भी आए, उन्होंने क्या कुछ कहा? मैं देख रही थी बार बार विजेता का नाम भी वो मेंशन कर रहे थे। नहीं, वो तो ठीक है, उनका प्यार है। तो चंद्रशेखर भाई आए तो बहुत सारे और बहुत सारा लोगों में जोश आया, है ना, तो अच्छा लगा कि कुछ लोग आ रहे हैं। और चंद्रशेखर ने सोनम सर से भी बात की, जो मैं बार बार जनता से कह रहा था कि मैं यार सोनम सर को ये नहीं कह सकता कि सर छोड़ो, ये हो गया, कुछ नहीं होना जाना, अब भूख हड़ताल ख़त्म करो। मैं नहीं कह सकता, ऐसे कहने में सर डांट भी रहे हैं। तो मैं लोगों को बार बार यही कह रहा था कि यार आप ऐसा दिखाओ कि ये कॉज ख़त्म नहीं हो रहा, लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन सर हम एक दूसरे तरीके पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बार बार मेरी अपील थी कि इधर से सब जगह से सपोर्ट है। तो आज उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया चंद्रशेखर भाई ने कि लड़ाई कहीं ख़त्म नहीं होने वाली और वे लड़ाई में जुट रहे हैं। और इस आश्वासन के साथ उन्होंने सोनम सर से पूछा कि कहा कि सर आप 20 तारीख को अनशन प्लीज़ ख़त्म कीजिए। तो सर ने हामी भी भरी, तो अच्छा लगा। और अभी आज के कितनी 14 तारीख, हालांकि अभी भी 6 दिन है और सर की जो कंडीशन है उसको लेके मैं थोड़ा सा मतलब काफ़ी मैं परेशान हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि मे भी और भी लोग आएँ, राहुल गांधी भी आएँ, अखिलेश जी आएँ और चाहे अरविंद केजरीवाल और शायद वो कल आएंगे, है ना, तेजस्वी यादव, स्टैलिन विजय, मतलब सब लोगों को आना चाहिए ताकि वो रिक्वेस्ट करें सर से कि उससे पहले ही कि हमने अब जो है कमान अपनी कस ली है और सारा सब लोग इसमें जुड़ रहे हैं और ये लड़ाई कहीं नहीं जा रही। तो प्लीज़ आप अनशन तोड़िए। तो आई अगेन अर्ज ऑल द पीपल। और चंद्रशेखर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली बार मुझे लगा कि यार लोग ये होते हैं ना कि ज़मीन से राजनीति शुरू होती है, संसद में बैठ गए, बाय बाय। लेकिन एक इंसान जो संसद में है लेकिन वो आज भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अगर 20 तारीख को नहीं मानी, इस्तीफा नहीं दिया तो 21 को यहीं से सदन जाऊंगा, वापस यहीं आऊंगा, घर बना लूंगा मैं अपना। हाँ, सही बात है, यही कह रहे थे वो कि 19 तारीख तक जो है सरकार अपना सही रास्ते पे आ जाए, वरना फिर 20 से मतलब हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे। और वाकई किसी भी नेता में हमेशा ये बात रहनी चाहिए। इवन नेहरू जी के आप पुराने भाषण देखो, उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस जो है ज़मीन से ज़मीन से जो है अपना कनेक्शन ना तोड़े। हमेशा सब बड़े बड़े लीडर्स हमेशा यही बात कहते रहे कि आपको ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए और वो आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छी बात है। जैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इंतजार सोनम वांगचुक सर भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी वो नहीं आए हैं, अभी तक तो नहीं आए। अब पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी का ना सोच के मुझे वो नज़्म याद आती है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो पता नहीं क्यों हमेशा एक क्रॉनिक कन्फ्यूजन में रहते हैं। उन्हें क्या लग रहा है ना, क्या उन्हें ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी फंडेड है क्या? आप एक लॉजिक की बात देखो, अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी फिर सबको फुटेज क्यों खाने देती,
है कि नहीं लॉजिक की बात, ठीक है। और बीजेपी अगर इसे फंड करती तो बीजेपी को तो यहाँ पे से हर रोज़ इतना कुछ बोला जा रहा है, तो ये इसका क्या सेंस बना? या पता नहीं, शायद उन्हें लग रहा है कि ये हमारे वोट काट देगी, है ना। तो उसमें भी अभिजीत ने भी कहा है बार बार कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी पॉलिटिक्स में आने का। और मेरा तो आपको पता ही है कि मेरी गंदी आदत है सच बोलने की जो मुझे ठीक लगता है वो बोलने की, तो मैं तो वैसे ही पॉलिटिक्स में मतलब आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्यों वो इतना घबराए हुए हैं? एक देश के युवा हैं, वो एक आंदोलन कर रहे हैं, एक नेशनल सेंटिमेंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो क्या कंफ्यूजन है उनको? क्या ना अंदर खाने से समर्थन किसका है, ये सवाल भी उठाया गया कि समर्थन किसका है, क्योंकि ये मजाक नहीं है कि 25 दिन तक आप आंदोलन चला रहे हो और पुलिस भी आपको समर्थन कर रही है। तो पुलिस हमें समर्थन क्यों नहीं देगी? हमारे देश की तो पुलिस है, बताइए। पुलिस वाले मतलब किसी नौकरी पे बात ना आए, खैर मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन हाँ पुलिस वाले कहते हैं कि सर आप हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और थैंक यू। वो तो बीच बीच में चलो वो हुआ कि तिरपाल लाने पे और वो सारी जो चीज़ें हुई वॉशरूम वगैरह पे, तो थोड़ा सा ये है ना कि ऊपर से भी प्रेशर रहता है ना, तो वो सब चीज़ें। बट अदरवाइज यस, जो पुलिस में जो लोग हैं वो कोई और नहीं, वो भी हमारे ही देश के यहीं आसपास के लोग हैं, उनके भी कोई बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हुआ है, तो वाकई मतलब सब लोगों का साथ है। अच्छा, चंद्रशेखर के आने से ये माहौल कितना और मजबूत हुआ है? नहीं, माहौल बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। आप एक बार कैमरा से ये कैमरामैन अभी भी क्योंकि वो जा चुके हैं और उन्हें जाए हुए लमसम मुझे लग रहा है आधा घंटे से अधिक हो गया है, लेकिन आप ये भीड़ का सैलाब भी देख सकते हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग उन्हें सुनने, जानने, समझने के लिए आए थे। मैंने सही कहा विजेता? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो पहले उस अपील में कहा था कि यार अगर आप ये कह रहे हो कि सर अनशन तोड़ो, तो आओ ना यार, घर बैठ के क्या कमेंट कर रहे हो, आओ यहाँ पे इस जगह को भर दो। तो आज देखा मैंने कि पूरी की पूरी जगह भरी हुई थी, मतलब इतनी सी भी जगह नहीं थी, इनफैक्ट अभी भी इतने सारे लोग हैं। तो अच्छा लगा कि आंदोलन में फिर से एक जान आई है, एंड आई होप कि अब ये 20 तारीख तक बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, सोनम सर को इतनी मजबूती कैसे मिल रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं ये आसान नहीं है, 18 दिन अन्न का दाना नहीं खाया उन्होंने। ये केवल बस एक वो जो आपकी इनर स्पिरिट होती है ना कि मैं किस चीज़ के लिए ये कर रहा हूँ, तो वही सोच के है जो आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ मिलती है कि यार करोड़ों युवा, उनकी ज़िंदगी पे जो असर पड़ा है ना, और कुछ लोगों की तो जान ही चली गई, तो उस चीज़ के बारे में सोच के वो हमेशा से, आपको पता ही है कि एजुकेशन को लेके कितने ज़्यादा सीरियस रहे हैं। स्कूल भी उन्होंने खोला एक अलग तरीके का, और पर्यावरण को लेके तो है ही। तो बस वो जो आपका एक कॉज होता है ना, उसके लिए जो कन्विक्शन है, तभी आप कर पाते हैं, वरना आप वैसे करोगे ना, आप देखना कि मतलब कितना ज़्यादा आपको वो होगा, है ना। आप लोगों को आक्रोश नहीं आ रहा? जिन सोनम वांगचुक की कल तक देश के प्रधानमंत्री तारीफ किया करते थे, आज वो मन की बात में भी मेंशन नहीं कर रहे। पीएम मोदी तो थे जो थे, इवन ये धर्मेंद्र प्रधान का मैं एक देख रहा था 2023 का ट्वीट किया था बकायदा उन्होंने, सोनम सर के साथ और गीतांजलि मैम के साथ फोटो है कि हाँ उनसे मैं मिला और वो बढ़िया कर रहे हैं। तो अब आपकी बस एक गलती बता दी तो फिर सोनम वो हो गया, एंटी नेशनल हो गया। तो क्या है यार, एक थोड़ा तो लिहाज करो। आप प्रधानमंत्री मोदी, मतलब क्या है ये? एक आप जिस पद पे बैठे हो उस पद का थोड़ा तो ख्याल करो। वो तो बिल्कुल ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मैं नहीं सुनूंगा और मेलोडी वेलोडी हंसी ठट्टा, मतलब देश में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है वो सुन ही नहीं रहे। तो बहुत ही गलत रवैया सच में। और उनकी जो इमेज है ना, मैं कह रहा हूँ उनकी इमेज पे बहुत ज़्यादा आघात हो रहे हैं, और ये विजेता दहिया की वजह से नहीं है, उनके खुद के इंडिफरेंस की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि उनके भी जो सपोर्टर हैं वो भी कुछ बीजेपी के भी सपोर्टर आ रहे हैं। उन्होंने बताया, मैंने कहा यार अच्छा आप बोले सर ठीक है अब, लेकिन ये तो बात गलत ही है ना। तो उनकी खुद की छवि नीचे हो रही है उनके अहंकार की वजह से। सोचना चाहिए उनको, अगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कहेंगे कि हाँ यार प्रॉब्लम है हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से जनता में उनका एक विश्वास बढ़ेगा। वरना हिस्ट्री उन्हें किस तरीके से देखेगी, उन्हें सोचना चाहिए। इतिहास कैसे याद करेगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, ये उन्हें सोचना चाहिए। नैतिक प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को सोचना चाहिए। और जाहिर तौर पर विजेता कह रहे हैं कि नैतिकता तो नहीं बची है, इतना तो देर सवेर हमें भी समझ आने लगा है। लेकिन आप सोचिए जरा, कल तक तारीफ के पुलिंदे बांधे जाते थे सोनम वांगचुक के लिए, आज जब सवाल कर लिया है
तो एंटी नेशनल करार कर दिया है। सदन कितनी दूर है यहाँ से, मिनटों की दूरी पर सदन है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही है। इसलिए ये लोग 20 तारीख को चलो संसद का आगाज़ कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।